अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी टॉपिक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो ऑर्गन लेवल है ये क्या होता है। तो हमारे पास ऑर्गन लेवल की डेफिनेशन ये है कि डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, यानी कि मुख्तलिफ टिश्यूज़ जिनका जो मकसद है वो एक होता है, असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर। तो ऐसे टिश्यूज़ अपने आप को एक स्ट्रक्चर में इकट्ठा करते हैं टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी, और अपने फंक्शंस को वो ग्रेट एफिशिएंसी यानी कि बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल करते हैं। सर्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन लेवल। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल करते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गन लेवल कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑर्गन लेवल की एग्जाम्पल। तो इसकी एग्जाम्पल में ये है कि स्टमक इज एन ऑर्गन, यानी कि स्टमक जो कि एक ऑर्गन लेवल होता है। इट हैज़ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। तो ये स्टमक फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि यानी कि ये फूड के किस पार्ट को डाइजेस्ट करता है, तो इसमें ये है डाइजेस्ट ओनली प्रोटीन पार्ट ओनली, यानी कि जो स्टमक है ये फूड के सिर्फ प्रोटीन पार्ट को ही डाइजेस्ट करता है। तो आपने इसको एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है टिश्यूज़, यानी कि जो स्टमक होता है इसके पास दो टिश्यूज़ होते हैं। तो इसमें ये है स्टमक हैज़ टिश्यूज़, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो ये दो टिश्यू स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों टिश्यूज़ के फंक्शंस क्या होते हैं। अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन ये होता है कि एपिथेलियम सेक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस। यानी कि जो एपिथेलियम होता है ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। मस्कुलर टिश्यू में ये है कि इट कॉन्ट्रैक्टिंग द वाल्स ऑफ स्टमक। तो ये टिश्यू स्टमक की वाल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। दूसरा फंक्शन ये है इट मिक्सिंग द फूड विद एंजाइम्स, और ये फूड को एंजाइम्स के साथ मिक्स करवाता है। एंड देन मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, और बाद में ये जो फूड होती है इसको स्टमक के पोस्टीरियर एंड, यानी कि जो इसका लास्ट वाला एंड होता है उसकी तरफ मूव करवा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है ऑर्गन फॉर्मेशन इन एनिमल्स के। एनिमल्स के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो इसमें ये है कि इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन की फॉर्मेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफाइंड यानी कि बेहतरीन होती है। और आगे ये है कि दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल इज एसोसिएटेड विद फार ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़। यानी कि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन इसलिए कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि जो हमारे पास एनिमल्स हैं इन्होंने बहुत तरह के जो फंक्शंस हैं और एक्टिविटीज़ हैं इनको मुकम्मल करना होता है। तो ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है कि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन किस तरह होती है। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑर्गन फॉर्मेशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स में ऑर्गन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, तो इसमें हमारे पास ये है कि ऑर्गन लेवल इज लेस डिफाइंड इन प्लांट। यानी कि प्लांट के अंदर जो ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है ये लेस डिफाइंड होती है, बट इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अमंग रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अलावा हम प्लांट को देख के बता सकते हैं कि रूट्स क्या होती है, स्टेम्स क्या होते हैं, लीव्स क्या होते हैं, और इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कहाँ पे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो हमारे पास रूट्स की अगर फंक्शन की बात करें तो रूट का पहला फंक्शन ये है एंकरिंग ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़ने में हेल्प करती है। दूसरा फंक्शन ये है स्टोर द फूड, और जो रूट्स होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं। तीसरा ये है प्री क्योरिंग वाटर एंड मिनरल्स, और ये पानी और मिनरल्स को हासिल करते हैं। स्टेम का फंक्शन ये है कि स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट। तो जो स्टेम है ये प्लांट को सहारा देती है। लीव्स ये है कि हेल्प इन फूड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो लीव्स हैं ये फूड को बनाने में हेल्प करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है फ्लावर्स, जिनको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसमें ये है कि प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। तो ये फ्लावर्स नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गन लेवल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की इतनी अहमियत क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी बॉडी होती है ये ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती है। ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करने के बाद जो हमारी बॉडी है ये ऑर्गन्स को सिलेक्ट करके ऑर्गन्स को फंक्शन देती है। फिर क्या होता है कि ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिवली हो या फिर क्वांटिटेटिवली हो, तमाम फंक्शंस को ये कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास ऑर्गन लेवल्स हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो इसमें भी हमारे पास यही है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन हैज सिलेक्टिव वैल्यू फॉर
एफिशिएंट अकम्पलिशमेंट ऑफ देयर फंक्शन बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है मुकम्मल करना, यानी कि जब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है तो ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी के क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों लिहाज से जितने भी फंक्शन होते हैं उनको मुकम्मल कर देते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, कि डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका मकसद एक होता है और असेंबल्ड इन अ सिस्टम, वो अपने आप को एक सिस्टम में असेंबल्ड करते हैं यानी कि इकट्ठा करते हैं। वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस आर कैरिड आउट, जहाँ पे जो टोटल फंक्शंस हैं वो एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अगर ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल में हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था सिंपल सा टॉपिक जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है। अगर ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक इसको इसी तरह लिखना है, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और इसमें से आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।